शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता के 39वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आप भगवान के किरात अवतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुभ रूप धारण करके अर्जुन के समीप जाना और भगवान भोलेनाथ का किरात वेश में प्रकट होना आदि का वर्णन श्रवण करेंगे। आइए भगवान का स्तमन करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गपरशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतं मर्गणेन व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि तदनंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। पंचाक्षर मंत्र क्या है? हे प्रिय शिव भक्तों, आप कमेंट में अवश्य लिख करके बताएं। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज उत्पन्न हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले। देवताओं ने कहा, सर्वेश एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप देव को नहीं देते। नंदीश्वर कहते, मुनि यो कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु भोलेनाथ उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। भोलेनाथ ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूँगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतः निश्चय हो गया। तब वे सब के सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र, उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेगपूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता हुआ, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता हुआ तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की वह दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिवजी जी के पाद पद्मों का स्मरण करके यों विचार करने लगे। अर्जुन ने अपने मन ही मन में कहा, ये कौन है और कहाँ से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि इसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वो शत्रु होता है। आचार्य आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जा सकता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बतलाया है। नेत्र जो मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस हो जाते हैं, कामिनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के देख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो उठी हैं। अतः निसंदेह ही शत्रु है, कोई मित्र नहीं है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी ही है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो तुम उसे बिना किसी प्रकार का विचार किए हुए अवश्य मार डालना, तथा मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। ऐसा विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण करके आए हुए थे। उनकी कांच बंधी हुई थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियाँ चमक रही थीं। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा हुआ था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गणयूथ भी वैसे ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भिल्ल राज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े।
इतने में सुअर की गुड़गुड़ाहट का शब्द 200 दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब उस वनेचर के शब्द से घबरा कर अर्जुन सोचने लगे, ओहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं हैं जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करने के लिए मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें सपने में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ भी जाता है तो उसे कर्मजनित समझना चाहिए। सो भी बहुत सी आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए, अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगताकर फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यों जैसी इनकी इच्छा वैसा ही वो करते हैं। भला उन समर्थकों को कौन मना कर सकता है। अन्यान्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आँखों के सामने ही क्यों न हो, लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी है। अतः मैं भोलेनाथ का भजन करके उसी के नाम से उत्तम सुख प्राप्त करूँगा। अर्जुन यो विचार कर ही रहे थे, तब तक बाण का लक्ष्य भूत वह सुअर वहाँ आ पहुँचा। उधर शिवजी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह शुकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा थी कही गई थी। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर जी अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शुकर पर बाण चलाया। भोलेनाथ के बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया हुआ था। शिवजी जी का बाण उसके पुच्छ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुकर रूप धारण उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर भोलेनाथ का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, अहो, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए आया था, परंतु भोलेनाथ ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मानने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके स्तुति की। नंदीश्वर जी कहते हैं, महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा भोलेनाथ की लीला का श्रवण सुनो। जो भक्तवत्सलता के युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदनंतर शिवजी जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आ गए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रा अनुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुँचे। तब अर्जुन उसे डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सत्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? ये हमारा सहायक है, इसे हमें छोड़ दीजिए। भिल्लराज के उस अनुचर द्वारा जो कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे हुआ? इसकी धारियों तथा पिच्छों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि अर्जुन का वह कथन सुनकर भिल्ल रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूँ उत्तर देते हुए बोला, अरे तापस, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वंचारी भीलों के साथ यहाँ पर बैठे हैं। वे विग्रह और अनुग्रह करने में सर्वदा समर्थ हैं। ये बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है।
यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छलपूर्वक किसी को कष्ट पहुँचाने से, चोरी करने से, छलपूर्वक किसी को कष्ट पहुँचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का है। चौर्याच्छलाधमानांच विस्मयात्मसत्यभञ्जनातः तपसा क्षीयते सत्यमेतदेव मया श्रुतम्। इसका अर्थ यही है जो मैंने अभी अभी बोला था कि चोरी करने से, छलपूर्वक किसी को कष्ट पहुँचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को लेने से तू तप से अच्युत तथा कृतघ्न हो गया है, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतज्ञ तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे कर सकता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान हैं, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, ये तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कहीं। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वंचारी भील, तुम मेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चढ़ाऊँगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा देता नहीं, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूँगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर कहते हैं, सुने मुनि, अर्जुन के ये कहने पर वह भील जहाँ शिव भोलेनाथ अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहाँ गया और उन भीलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहाँ गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण लेकर सामने आकर के डट गए। तदनंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यों कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्वी, तनिक इस सेना की ओर दृष्टिपात तो करो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ। क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथन के अनुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखात हो जाएं, मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कहीं सिंह गीदड़ के डर से भाग गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, अर्जुन के यो कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही सारी बातें उन किरात अवतार विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ के सामने निवेदित कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुनि, भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी कि अन्यथा ऐसा होना सर्वदा असंभव है। भला कौन कैसे भोलेनाथ के पैर पकड़ के घुमा सकता है? ये बाबा भोलेनाथ की लीला ही थी। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य और अद्भुत रूप से ऐसा प्रकट कर दिया
पुरुषोत्तम भोलेनाथ का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है, तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, भोलेनाथ ने वही रूप अर्जुन को दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे, हो जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है, वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याण करता साक्षात स्वयं शिव जी तो यही हैं। हाय, ये मैंने क्या किया, इस समय मैंने ये क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो बिसाती क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर ये कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा छल गया हूँ। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर खिन्न मन से ऐसा कहा। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु हैं तथा भक्तों के कल्याण करता हैं। हे सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर ये कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। ये देखकर भक्तवत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर ये बोले। भोलेनाथ ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। ये तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी ही छोटी सी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक को त्याग दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, ये कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठाया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। भोलेनाथ ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यह जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर अर्जुन भक्ति से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, हे शंभु, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। ये कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ कर दी। तो अर्जुन ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति प्रारंभ की, जो इस प्रकार थी। जय गंगाधर जय शिव शंकर, करुणाकर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अगहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश, जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु, तब अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक, पातक दारक शिव शंभो। दीन दुखी हर सर्व सुखाकर, प्रेम सुधाकर की जय हो। पार लगा दो भव सागर से, पार लगा दो भव सागर से, बनकर करुणाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन, शोक नशावन शिव शंभो।
विपद विदारन अधम उदारन सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जलज नयन वर धवल वरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विवसन विश्वरूप प्रलंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भोलानाथ कृपालु दया में ओघर दानी शिव योगी। सरल हृदय अतु करुणा सागर अखत कहानी शिव योगी। निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मनमानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्ति बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों को लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अन्न पायनि भक्त प्रभु। शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु। त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु। स्वामी हो निज सेवक की, हाँ स्वामी हो निज सेवक की, सुन लेना करुणा पुकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर, आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह गहो है उमा रमण प्रिय कंत हरे। विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ, आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। फिर अर्जुन बोले, आप देवादिदेव को नमस्कार है, कैलाशवासी आपको प्रणाम है, सदाशिव आपको अभिवादन है, पंचमुख परमेश्वर मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्रों मुखों से युक्त हैं, आपको मेरा प्रणाम है प्रभु। नीलकंठ आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सद्दो जात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरिजा जी को धारण करने वाले वृषभ ध्वज आपको प्रणाम करता हूँ। 10 भुजाधारी आपको परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौरवर्ण है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गंगाधर आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको प्रणाम है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश्वर रूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान भोलेनाथ को मेरा पुनः पुनः बारंबार प्रणाम है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कला युक्त तथा निष्कल हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा अनेकों प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर भगवान भोलेनाथ को मेरा प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह सब आपका ही तो तेज है। आप चिद रूप हैं और अनवन्य भेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूल कर्णों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा
बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की संख्या असंख्य है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। हे महेशान, आप जो कुछ भी हैं, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा प्रणाम है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, महर्षि शंकर जी के योग कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घटघट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुन लीजिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है या हुआ था, वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके, वैसी कृपा कर दीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिवजी जी को यह ज्ञात हो गया कि पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपनी पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वदा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। भोलेनाथ बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तुम मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा अनेकों प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, ये कहकर भगवान शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना हस्त कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित होकर के वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु भोलेनाथ का भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहाँ अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि भोलेनाथ परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता भोलेनाथ को प्रणाम किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त ही जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। हे मुनि, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव। आइए, मैं अब आपको भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का सविस्तार वर्णन करता हूँ। सौराष्ट्र सौम्यनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जनिया महाकालोंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डांकेनिया भीमशंकरम सेतुबंधु तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तुके शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 12 ज्योतिर्लिंगाय नमो नमः। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तार वर्णन सुनिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, अब तुम सर्वव्यापी भगवान भोलेनाथ के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। वो इस प्रकार हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, सौराष्ट्र मान गुजरात में,
श्री शैल पर मल्लिकार्जुन विराजमान हैं, उज्जैनी में महाकाल हैं, ओंकार में ओमरेश्वर हैं, हिमालय पर केदार, डाकनी में भीम शंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंधु पर रामेश्वर और शिवालय में घुश्वेश्वर है। हे मुनि, परमात्मा शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुनि, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा का दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक अवतार शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का दूसरा अवतार मल्लिकार्जुन है। वो श्रीशैल पर्वत पे हुआ है। वह भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुनि, भगवान शिव परम प्रसन्नतापूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी स्तुति की जाती है। मुनि, यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिवजी जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर के हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वदा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग से वहीं उज्जैनी में प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का अत्यंत पूर्वक दर्शन, प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पहले उज्जैनी को अविंतिकापुरी भी कहते थे और अंत में उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। परमात्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। हे मुनि, विंध्यगिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से भोलेनाथ का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां 2 रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग का रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुनि, इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश्वर। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हैं। मुनि, वहाँ श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं उनका प्रार्थना करने पर शिवजी जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहाँ शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिवजी जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के 6ठे अवतार का नाम भीमाशंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। काम रूप देश के अधिपति राजा सुदीक्षण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदीक्षण के प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ डाकनी में भीमाशंकर नाम ज्योतिर्लिंग से वहीं पर स्थित हो गए। हे मुनि, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ, जिन्हें हम काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। वो वैसे विश्वेश्वर हैं। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप भगवान स्वयं शंकर अपनी पूरी काशीपुरी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति भोलेनाथ और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और जो नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबकम नामक 8वां अवतार है वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था।
गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग रूप से वहां अचल होकर के स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ये हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान की ज्योतिर्लिंग। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिवजी जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहाँ गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में मेरे भोलेनाथ ने बहुत सी लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वालों को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुनि, जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते सुनते हैं, उनके यह भक्ति मुक्ति भागी बना देते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में भोलेनाथ ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परात्पर प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। मुनि, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। हे मुनि, भोलेनाथ का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्तवत्सल शंकर जी ने परम प्रसन्न होकर श्री राम जी को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया था, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुनि, तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंधु पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम जी ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा का भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। घुष्मेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह अनेकों प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सल तथा घुष्मा को आनंद कर देने वाला है। मुने, घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने, घुष्मा के पुत्र को सुदेहा ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मा जी ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में भुक्ति मुक्ति लाभ करता है और मात्सर्य से दूर हो जाता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनाता है या सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव शंकर भोलेनाथ के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न और संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। हर हर महादेव। इस प्रकार हम श्री शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता का अध्याय पूर्ण कर लेते हैं। आगे अब हम अगली कथा में कोटि रुद्र संहिता में प्रवेश कर जाएंगे। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती और पूजा करते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे।
हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज थे सोहे भोले दस भुज थे सोहे। तीनों रूप निरखिता भोले जी का रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वन माला मुंडे माला धारी ओ भोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे चंदन मृग मधु सोहे भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग महादेव। माँ विष्णु सदा शिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावे भोले जी का दर्शन पावे महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती के संगे भोले पार्वती के संगे। आरे धांगनियो भोला लहरी आरे धांगनियो शिव लहरी सिर सोहत गंगे। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वती पे विराजे भोले कैलासा मेरे बाबा कैलासा। आके धतूर का भोजन आके धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भजते हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा शिव ओढ़े मृग छाला। शंभु पीते भंग प्याला भोले रहते मत वाला। जटा में गंगा विराजे मस्तक पे चंद्रमा सोहे आसन मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम धो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापे शांतिरोज देव वनस्पतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सामा शांतिरेधि। ओम गुम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिरतो।
ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। हर हर महादेव। हे प्रिय शिव भक्तों, इस प्रकार आज हमारे श्री शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता का भाग संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। आगे अब आप नई कथा कोटिरुद्र संहिता के विषय में सुनेंगे। आइए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते हुए अपने जीवन यापन करते हैं। हर हर महादेव। प्रभु सबका भला करें, सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें।